स्वामी जी, सावन का पहला सोमवार है। भक्ति के साथ साथ व्रत उपवास की परंपरा है, तो सही तरीके से किया गया उपवास शरीर को स्वामी जी कैसे फायदा देता है? क्योंकि उपवास तो सब रखते हैं, लेकिन वो सही रख पा रहे नहीं रख पा रहे, ये बड़ा सवाल है। पाचन, मेटाबॉलिज्म और मन पर इसका कैसे असर पड़ता है? व्रत के दिन कौन सा हल्का अभ्यास किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा? एक तो इसलिए हमने हल्के अभ्यास से शुरू किए हैं। ये 5 अभ्यास तो भी बता चुके। फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादामुष्णासन, स्पर्शासन, सेतुबंध सर्वांगासन, सहजता के साथ आसन करना। और उपवास के दिन 3 चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस करें। एक तो फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके, वो भी थोड़ी मात्रा में। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल। और जो आपने फलाहार वाले अन्न है ना, उसमें रामदाना है, साबूदाना है, और कुट्टू जो है वह भी कफ कोल्ड वालों के लिए, कोदो, उसका सेवन थोड़ी मात्रा में करें। और बहुत कुट्टू का हलवा, कुट्टू की पूड़ी, कचौरी ये ना बनाएं। उसको गर्म होता है, जिनको पित्त की प्रकृति है उनको लौकी के जूस में उसको गोंदें। देखो ये जो खास बात बता रहे हैं उसको सुनिए ज़रा। लौकी के जूस में कुट्टू को जब गोंद लेते हैं और थोड़ा उसमें अपने प्रकृति के अनुसार दूध या दही थोड़ा और मिला देते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है वो, माने फिर उससे गर्मी नहीं होगी। लो, तो जिनके पित्त की प्रकृति है उनको बता दिया हमने। कुट्टू के आटे को लौकी के जूस में थोड़ा सा उसमें एलोवेरा भी मिला सकते हैं, दूध में गूंदें और फिर उसका की रोटी बना करके खा लें। घी भी थोड़ा लेना है तो 1 चम्मच ले सकते हैं, तो ज़्यादा ना लें। और कोशिश तो करें 1 या 2 बार ही लें। दोपहर को या शाम को ले ले 5 से 7 के बीच में। दिन भर उपवास करें। तो सोमवार का जो उपवास आपने ठीक कहा, सावन का पहला स्वामी जी, सोमवार आप जो सारी बातें बता रहे हैं, उपवास की उपासना के साथ, शिव भक्ति के साथ करने की बड़ी महिमा है जी। इसमें एक छोटी सी बात मैं कह दूं, फिर स्वामी जी आप अपनी बात और डिटेल में ज़रा समझाइएगा। देखिए, व्रत को लेकर के लोगों में स्वामी जी बड़ी उलझन है कि क्या खाया जाए, कितना खाया जाए। कुछ लोग दिन भर भूखे रहते हैं, कुछ लोग फलाहार के नाम पर तला भुना, मीठा और ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं किसी एक वक्त बैठ के। तो स्वामी जी, उपवास का सही तरीका क्या है? कितने कितने गैप पर कुछ खाने की ज़रूरत है? कितनी मात्रा में खाया जाना चाहिए ताकि वो उपवास की कैटेगरी में रहे? ऐसा ना हो कि उपवास है और बैठ करके कुंटलों फल खा लिया। एक बार का लिया हुआ सबसे अच्छा उपवास होगा तो शाम को 5 से 7 के बीच एक बार ले तो सबसे अच्छा है। दिन भर कोई भी फल 1 या 2 बार। जिनको बहुत एसिडिटी रहती है, बहुत कमजोरी लगती है, वो सुबह सुबह माने अनार, पपीता या सेब आदि ले लिया। दोपहर को उबली हुई सब्जी ले ली। सुबह सुबह फल ले लिया, दोपहर को सब्जी ले ली। अथवा केवल सब्जी भी ले सकते हैं। किसी को फल खाने से गैस आदि बन जाता, आदत नहीं है ना, पेट को तला भुना खाने की आदत पड़ गई है, शरीर को जैसे आदत डालते हैं वैसे पड़ जाती है। तो जो बहुत आइडियल रूप में फास्टिंग करना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं आदर्श रूप में, तो एक ही बार ले। जिनकी पित्त की प्रकृति है, जिनको बहुत कमजोरी लगती है, वो सुबह सुबह कोई भी 1 या 2 फल ले। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे फल भी नहीं खाने हैं। अथवा सुबह सुबह नारियल पानी ही पी ले। दोपहर को उबली हुई सब्जियां खा ले या कोई एक फल ले ले।
शाम को आप जो हम रामदानी की बात कर रहे थे, कुट्टू की बात कर रहे थे, जो चौलाई, साबूदाना या जितने भी सिंगाड़ा जो भी हम उपवास में प्रयोग में लाते हैं, उन द्रव्यों को केवल एक बार प्रयोग में लाएं बस। और यदि आप किसी भी तरह का तला भुना नहीं खाते, उबला हुआ भी नहीं खाते, चलो केवल फल भी खा के रह सकते हैं। मैंने तो ये प्रयोग करीब 20-25 साल हो गए करते करते। पिछले लगभग 3 दशकों में मैंने यदि भोजन कहा जाए तो 5 साल ही भोजन किया होगा, 25 साल तो मुझे फलाहार करते करते ही हो गए। तो मेरा बहुत अनुभव है इसमें, इसलिए प्रामाणिकता के साथ इन बातों को कह रहा हूँ। फलाहार करने से या उपवास सही से करने से, अब जैसे मान लीजिए शाम को 8-10 बजे आपने भोजन किया कल रात को, तो आज 8-10 बजे या 12 बजे तक लेना ही नहीं, कम से कम आज तो 14 से 16 घंटे का अंतराल रखो, तो ही तो ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी होगी। एक एक सेल का पूरा मेटाबॉलिज्म, एक एक सेल की पूरी अंतः संरचना अच्छी होगी। तो 14 से 16 घंटे का अंतर अवश्य रखें। एक एक सेल का जो शुद्धिकरण है, उसका कि आंतरिक जो संरचना है, उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है, वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी और उससे कैंसर, मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तमाम तरह के वात पित्त कफ दोष के उपद्रव, ये कुछ भी नहीं होंगे। तो सहज आसन आज हम जिन्होंने उपवास किया हुआ वो भी कर सकते हैं।